वतन से प्यार करना खुदा की इबादत है, कहीं उससे बड़ी भी देश पर शहादत है। शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, जमीर जिंदगी में कभी की ना बिकती है। गनवा कहाँ गवा हो भैया, तनी ध्यान दिया लोग जेके जाए के हम धीरे से चल जाई, के बैठल हो तनी दिमाग हमारी और ना तो बिरहा बिगड़ गई। सुना लोग हमारी तरफ, बिरहवा बा कहाँ को, शहीदी खंड। अब सुनिए, ये लिखने वाले की कारीगरी पूरे बिरहा भर आपको मिलेगी। मंच पर बैठे लोगों, पढ़े लिखे लोगों, जरा गौर करिएगा। शहीदी धरती भी कहा जा सकता था धर्मेंद्र भाई, लेकिन शहीदी खंड कहा गया, कारण शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका गुलामी से आजादी तक का नाता है। ग्राम जाहिरायपुर में एक चांद खिला, ग्राम जाहिरायपुर में एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हौसला पे जोर मिला। फौज का फौजी फटा करके अभी जिंदा है, फौज का फौजी फटा करके अभी जिंदा है, कहानी सूरमा की लाखों में चुनिंदा है। ग्राम जाहिरायपुर, ये जाहिरायपुर है कहाँ, आप ही के जिले में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जिस रेलवे स्टेशन का नाम है जखनिया। जब हम लोग गोरखपुर के लाइन से बनारस जाते हैं तो रास्ते में वो रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो रेलवे स्टेशन का नाम बा जखनिया। वही जखनिया के बगल में 3 किलोमीटर एक गांव, जो गांव का नाम जाहिरायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बाप का नाम बलिराम यादव, जो नबे जिंदा हो, माई का नाम राजो देवी। 12 जुलाई सन 1981 के एगो बेटा पैदा भई। अब तनी अंदाजा लगाई, सबे 1981 आ ई सन चलत बा सन 2021। कितना साल हो गई, 40 बरिस। लेकिन आज 1 मार्च के हम बिरहा गावत हई, ये बिरहा के 40 साल से उठा के आज 1 मार्च के दिन ले आके खड़ा करब, चाहिए आप लोग हमसे बिरहा गवावत हो। बलिराम यादव राजो देवी के घरे एगो बेटा पैदा भई, एक के बेटा महतारी बाप का, जो ने लड़का का नाम बड़े प्यार से रखल गई चंद्रदेव यादव। चंद्रदेव यादव पढ़े लगलन, बढ़े लगलन, बिरहा में तरद लाग गई। कैसे मास्टर, कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के काले रहा। 100 रुपयों का पुरस्कार है। नौजवानों जो सामने बैठे हैं, थोड़ा आवाज ना हो, आराम से बैठिए आप लोग ईमानदारी से। तनिता की दे तू, अरे तनिता की दे तू, हमारी वरिया मारी गई थी, हाँ हमारी गई थी, बिना गंगा में नहाइए हम तार गई तू, हमारी वरिया मारी गई तू। त्रिवेणी चौक 100 रुपया विधानसभा का। चंद्रदेव के बारे में लोग
बतावल का बतावल अरे चंचल बचपन से हो अरे चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव नगले ऐसन काम घर करिया का लोग कहले जो आगे बढ़ेगा पूरा वीर रस में कसता हुआ चला जाएगा। इस बिरहा को सुनिएगा। पहले पढ़ाई या स्नातक की पूरी और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। क्या बात अरे कौन लोकारी अपने आप कहले ऐसन काम घर करिया का लोग कहले और लोकारी अपने चंद्रदेव यादव पढ़े लगलन कृष्णपति कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए और रामाश्रय दास महाविद्यालय कहाँ भुड़कुड़ा आपके बगलिए में हो। आप जानब एक शब्द ये बिरहा में कहीं गलत न होई खाली तनी बिरहावा के सुन लिया लोग। अंत में आपके पता चली कि एक बहादुर जवान जो जिंदा है ऐसा काम शायद इस देश का कोई फौजी करता है। लड़ता तो हर फौजी है, हम सारे फौजी को सलाम करते हैं, लेकिन ये फौजी 100 में 1 पीस पैदा होता है। रामाश्रय दास महाविद्यालय भुड़कुड़ा से स्नातक का परीक्षा पास कर लिहलन। स्नातक मतलब बीए कर लिहलन। बीए का फुल फॉर्म होला बैचलर ऑफ आर्ट। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। लड़का स्नातक हो गया। बाबूजी कहला कि ये बेटा सुन बीटीसी कहला तो के मास्टर बनावल चाहत ले। बाप का मनसा रहे अपने बेटा के टीचर बनावल मास्टर बनावल। आवाज दिया ए बाबूजी 6 महीना रुको हमके सोचे समझे के मौका दो ओकरे बाद हम बताई कि आगे हम कौन पढ़ाई करब। शर्मा जी एगो गाना गौले रहलन कि जेकरा मन करी खाए के खटाई तो मिठाई कोनो काम ना करी आ जेकरा लाग जाई प्रेम का बीमारी तो दवाई कोनो काम ना करी। समय बीते लगल। चंद्रदेव यादव के जिंदगी में एक आदमी आइडियल बन के आ गया। आइडियल का मतलब आप जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिसको विश्वास करते हैं, वो आपका आइडियल हो जाता है। लेकिन उसके जिंदगी में आइडियल बन के कौन आया भैया? कहाँ का रहने वाला है? बिरहा में तरद लागल कैसे? तरद मास्टर बजाओ तरद। अरे टूटा तहिया पथरा कलाई अरे मेरा बचवन तरद का
सादियाबाद का रहने वाला इस गांव को भी आप जानते होंगे। सादियाबाद के बगल में एक गांव है जिस गांव का नाम है फरीदपुर। उसी फरीदपुर का रहने वाला राम भरत यादव। ये राम भरत यादव कौन है? चंद्रदेव यादव के बुआ का सगा लड़का है। क्या करते हैं राम भरत यादव? सीआरपीएफ के जवान है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के जवान राम भरत यादव से चंद्रदेव यादव बुआ का लड़का है। चंद्रदेव यादव के जब चंद्रदेव यादव घरे रहन, राम भरत यादव छुट्टी लेके आवन तो चंद्रदेव 24 घंटा उनके साथ घूमना रहना, एक साथ बैठ के खाना, उन्हीं के घर रहना। आज जब राम भरत ड्यूटी पर चलना तो चंद्रदेव अपने घरे चले आए। समय बीते लगल, तोले भी हवा में एगो घटना घट गई। ए भैया का भाई? राम भरत भैया का भैली मौती, राम भरत भैया का भैली मौती। अरे दुखी चंद्रदेव का रुकेगा नहीं हस्तिया। एक दिन खबर आती है जनपद गाजीपुर में। अब एक सवाल यहाँ फंसता है, कोई भी फौजी अगर शहीद होता है या आतंकवादियों से मार दिया जाता है तो उसके घर उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को सुपुर्द की जाती है। आप जानते हैं ये कब से किया जाता है? पहले जवानों की वर्दी और टोपी केवल उनके घर आती थी, लेकिन इस देश में पहली बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनी और किसान का बेटा मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने। और पहली बार उन्होंने अपने कलम से घोषणा किया कि आज के बाद अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसकी लाश उसके परिवार भेजी जाएगी, 10 लाख रुपया और एक नौकरी उस परिवार को दिया जाएगा। तालियां होनी चाहिए मुलायम सिंह यादव जी के नाम से। इतिहास बनाया है माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। 20 दिन हुआ, देखे होंगे आप लोग सोशल मीडिया पे। मैं लखनऊ था, 1 साल से मुलाकात नहीं हुई थी अपने नेता से। तो रोज मिलते हैं, नेताजी से नहीं मिले थे। संजोग से उस दिन मौका मिल गया। अब चल भी नहीं पा रहे हैं, पूरा सुन भी नहीं पा रहे हैं नेताजी ठीक से, लेकिन मैं गया, गमछा लगाया था, प्रणाम किया, ऐसे ऐसे मुड़ी हिला रहे थे। हमने कहा नेताजी आप ही ने मुझे गायक बनाया, इतना छोटा था तो। अच्छा, सबसे किनारे वो यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे बैठ के, जिनका फोटो आता होगा। हमको कह रहे मुझे याद है मैंने तुमको गायक बनाया, आओ मेरे पास। अपने बगल में दाहिने बैठा करके और मेरे ही मोबाइल से, मोबाइल बाहर जमा था, मंगवाए, सुरक्षा वालों से कहे कि इसका फोटो खींचो और अपने देखे, कहे देखो कितना अच्छा गमछा में लग रहे हो, लेकिन टोपी भी लगाते रहना। ये नेताजी ने कहा कि लाल टोपी भी लगाते रहना और नौजवानों से कहना कि समाजवादियों की, डॉक्टर लोहिया की, जनेश्वर मिश्रा को पढ़े, डॉक्टर लोहिया को पढ़े, तब समाजवाद का असली रंग पता चलेगा। हम सलाम करते हैं ऐसे नेता को। इस धरती पर फिर दूसरा कोई, अगर लालू यादव नहीं पैदा हो सकता तो इस धरती पर फिर दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव भी नहीं पैदा हो सकता। याद रखना, राम भरत यादव को आतंकवादियों ने गोली मार दिया, राम भरत यादव शहीद हो गया। अब पूरी बात को जरा सुनिएगा, अभी आज 40% खत्म, 60% बचा है। राम भरत यादव की डेड बॉडी आई। अब फरीदपुर सादियाबाद का लाश कहाँ फुकात हुई हमको बहुत जानकारी नहीं, के कोने स्मशान घाट पे हुई, गाजीपुर, चोचकपुर।
श्मशान घाट पे लाश गई है, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम दाह संस्कार हो रहा है। एक चीज ये भी जान लीजिए हमारे विराट, हम चाहे ला के हमारे बतिया समझ में आ जाओ, बतिया समझ में आ जाई उहे हमार कमाई बा, ना समझ में आई तो बिहाने गरियावत जई बोलो कि बड़ा उम्मीद करके गईली जा कुछ ना गौलो से। हर आदमी जब मरता है तो गांव जवार से लोग श्मशान घाट पर 1000, 500, 1000 की भीड़ में लोग जाला, लेकिन अधिका लोग कबले रहेला जौले लाश में आगी नहीं खे लगावल जा, जो आगी लग गई तो बाकी लोग वही से नहाई धोवल, पानी छिड़कल चालू कर दी, अपने घरे चली आई। अंतिम समय तक लाश जलने तक कौन लोग रहते हैं? परिवार के लोग। और क्यों रहते हैं? लाश जल जाती है, राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, अस्थियां कुछ लेकर के लोग अपने घर चले जाते हैं। परिवार के लोग चोचकपुर में रुके हैं। ये चंद्रदेव यादव भी श्मशान घाट पे था। लाश जल गई, लोग राख को गंगा जी में प्रवाहित करना चालू कर दिए। चंद्रदेव गया, एक मुट्ठी राख उठाया। साइकोलॉजिकल विद्यार्थी था ये, नौजवान जानेंगे, हो सकेला पुरानिया काका चाचा न जाने लो। साइकोलॉजी मतलब होला मनोविज्ञान। साइकोलॉजिकल विद्यार्थी था चंद्रदेव यादव। एक मुट्ठी राख उठाया और दक्षिण बाएं मुड़ी कैलस। अचानक उसका दिमाग कुछ चेंज हो गया और खूब तेज चिल्लाना चालू कर दिया, मैं कसम खाता हूं जब तक फौज की वर्दी पहनकर दुश्मनों के सीने में गोलियां नहीं चलाऊंगा, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। घरवा का लोग पकड़ लिया, हे चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, अरे तू क्या हो गई हो? लोग पकड़ के झकझोरल, तब सामान्य स्थिति में हुआ। कभी कभी हो जाता है, इंसान डिसबाइलेंस हो जाता है। पकड़ के लोग घरे लेके आई, समय बीते लागल। और जब समय बीते लागल भैया, तो याद रखिए लोग, 12 जुलाई सन 2000 के यही बनारस में प्रगति के पथ पर आप अगर ईमानदारी से अग्रसर हैं तो मंजिल मिलने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 12 जुलाई सन 2000 के चंद्रदेव यादव यही बनारस में भर्ती हो गए। संजोग देखो, वो सीआरपीएफ में, वो सीआरपीएफ में। आज जब भर्ती हो गई तो महतारी बाप के जानकारी भइल, बड़ा खुशी बा। चिट्ठी आई ट्रेनिंग में चंद्रदेव यादव के जाए के बाद, माई बाप तैयारी करत हवन बेटा के ट्रेनिंग में भेजे खातिर। इतनी विदित बा, रिक्शा चलावे वाला का, ठेला चलावे वाला का, जूता सिए वाला का लड़का अगर फौज में भर्ती हो गई बा, ट्रेनिंग में जाई तो घर का महतारी बाप माई का करनी से 2-4 किलो लाई बना दे, भूजा भरी चना का, रहर का, पहले दिया करो अच्छा सब चीज दियाई। बहुत गरीब आदमी हो अगर वहू का लड़का फौज में भर्ती हो गई, ट्रेनिंग में जाता, पैसा नहीं के कर्जा खोज के दे, लेकिन 2-4 किलो घी जरूर दे। एक शब्द गलत मैं नहीं बोलूंगा इस विराह में। एक घी के बारे में हम क्या बताएं? इस देश में डाकुओं की सरकार चल रही है और डाकुओं से भी महा डाकू एक आदमी है इस देश में, आप लोग अभी पहचान नहीं पा रहे हैं उसको। एक आंख का काना, वो सबसे बड़ा डाकू तो वो है बाबा रामदेव। सलवार पहन के रामलीला मैदान से दिल्ली में ना भागल रहता तो पुलिस वाला दौड़ौले रहा। लड़किनी का पोशाक पहन के सलवार समेत भगावा। किसी को बुरा लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों डाकू है। गांव में जो ने गांव में हम बिरहा गाँव तनी अहिरानी गांव हो, तनी बिहाने खोज दिया पूरा गांव भर घूम जाइबो तब 20 किलो घी ना मिली है गांव में से, ना मिली हो भैया। ओरिजिनल बात कहा तनी, गलत कहीं तो बताइए लोग। 20 किलो का घी ना मिली, पूरा गांव भर खोज दे बता। इसके दुकान पे चले जाइए पतंजलि वाले, 1 ट्रक घी दे दिया 17 रुपया देवा तो 1 ट्रक 2 घंटा में घी मिल जाएगी। कहो भैया घी दा 1 डब्बा घी मिली 1 किलो, लिखल बा शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध देसी,
पूछबा 100 रुपया किलो बा तो कहीं से 550 ए पहुना 1200 में ओरिजिनल घी नहीं के मिले तू 550 में घी दे दला चुतिया बना रहे हो देश को। तहारे आटा बिकाई 22 रुपया किलो, सुन लिहा तहारे आटा बिकाई 22 रुपया किलो। अब पतंजलि का बाबा रामदेव का आटा बिकाई 48 रुपया किलो। पूछो में कि बादाम पीस के बेचत ला आटवा में, हमसे बढ़िया गेहूं तोहरी के यहाँ पैदा होला ना होला। ये सवाल है आज दिल्ली के सड़कों पे किसान इसीलिए बैठा है कि हमारे फसल का उचित दाम तय करने का अधिकार जो है वो हमको होना चाहिए। अडानी, अंबानी, टाटा और बिड़ला को नहीं होना चाहिए। ये सरकार क्या कह रही है? ये सरकार कह रही है, ये सरकार की मंशा जो है आप नहीं जानते हैं। किसान बिल जो आया था कितना लोग के हमारे बतिया बाउर लागत हुई, लेकिन जहिया जब रेल के खड़ा कर दिया तहिया बुझाई कि सोलंकिया सही कहत रहे ना बुझवलो तब गड़बड़ हो जाएगी। ये गड़बड़ी यहाँ आती है जो बिल आया है आपसे आपकी खेती लीज पे ले ली जाएगी, टेंडर पे। सुनिए मजबूरी आपको है, जब अडानी, अंबानी, रिलायंस वाले अगर 2 बीघा खेत बा तो पूछिए 100 किलो धान पैदा करेला 2 बीघा में तो हुमच के कहबा कि 20 कुंटल, ऐसे अधिक ना पैदा हुई। कहबा 20 कुंटल तो 20 कुंटल का एक बेर तो के साल में पैसा दे देगा सब। हमारे बतिया सुन ले बोलो है मतलब हमारे कौले को। अब 20 कुंटल का तो रुपया ले लिया धान का या गेहूं का। अब टाटा, बिड़ला, रिलायंस में धान बोइह सो, गेहूं बोइह सो। अब ताके जब भोजन करे के बाद चाउर का भात खाए के बाद, गेहूं का रोटी जब खाए के बाद तो खेत तो तू दे दिहला टाटा बिड़ला के। रोटी खाए खातिर आटा किने के पड़ी, भात खाए खातिर चाउर किने के पड़ी। तो के धाने का रेट दिहलस 1200 रुपया कुंटल, आ तू जब चाउर खरीदे तो वो चाउर मिली 75 रुपया किलो। अभी बताओ कि 75 रुपया किलो का चाउर कितना दिन वो पैसा का खरीदबो? 2 महीना ना जाई। एगा तो 1 बीघा बात घर तो लोग खाइयो लेता, आ जरूरत पड़ता तो 1 कुंटल बनिया के बिकाई हो जाता। गलती कहीं ना बताई सब। सवाल यही फंसा है। कुछ लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, हमने गाया अपने गाना में, किसानों को आतंकवादी कहने वालों, किसान अपना हक मांग रहा है, तुम्हारे बहन और बेटी का रिश्ता नहीं मांग रहा है। किसानों को वाजिब हक मिल जाना चाहिए। ये सवाल धर्मेंद्र सोलंकी का है। अब खैर बात के छोड़ो, चंद्रदेव यादव भर्ती हो गई। जब भर्ती हो गए तो ट्रेनिंग में जाए वाला हवन। कैसे मास्टर? तरद लगे लुका टोली मास्टर फिर में तरद लाग गई। कैसे मास्टर? जवनिया में गरिया छूटल हर राजा। ट्रेनिंग कैले की बात 6 महीना ट्रेनिंग कैले की बात पहली पोस्टिंग हो गई चंद्रदेव यादव का। अब कहाँ पहली पोस्टिंग भई भैया? राज कश्मीर में, अरे राज छत्तीसगढ़ में, राज छत्तीसगढ़ में भई पहली तैनाती। अरे
यादव की ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग हो गई छत्तीसगढ़ में। बिरहा को सुनने वाले भाइयों बहनों बुजुर्गों पिता तुल्य लोगों जितने लोग बिरहा सुन रहे हैं, एक निवेदन आपसे करूंगा कि बिरहा अब यहाँ से बड़ी सीरियस हो जाएगा। सुनिएगा बात को। ये 200 रुपयों का पुरस्कार बनी है तो ट्रेनिंग के बाद पहला पोस्टिंग होकर छत्तीसगढ़ में न करई है। ऐसे कि ट्रेनिंग के बाद का जो सिपाही होता है अभी रंगरूट होता है, उसके अंदर अभी मेच्योरिटी नहीं होती है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां छत्तीसगढ़ में नक्सली रहते हैं। नक्सली आतंकवादी नहीं, आतंकवादी पाकिस्तान में पाए जाते हैं, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे। नक्सली छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और उल्फा वाले आसाम में पाए जाते हैं, उग्रवादी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हर जगह के नहीं, नेपाल छोड़ा, विदेश का छोड़ दा, हिंदुस्तान का बात कर और अमेरिका का मत बोल दो। ट्रम्प तो गड़बड़ हो जाएगी। बिरहा दूसरे और बात रोका जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहली पोस्टिंग हो गई। जब पहली पोस्टिंग चंद्रदेव यादव का छत्तीसगढ़ में हो गई भैया, बात के सुना लो। छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग तो हो गई, 1.5 महीना ड्यूटी करते हुए चंद्रदेव यादव को व्यतीत हुआ और 1.5 महीना में 4 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ। नक्सली सामने से गोली नहीं मारते। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये होता है कि जवान जा रहा है, झाड़ी में आतंकवादी छिपे हैं, निशाना लगाकर गोली मार दिए, जवान शहीद हो गया। लेकिन अक्सर छत्तीसगढ़ में नक्सली कैसे हमला करते हैं, रास्ते में इतना बड़ा सुरंग खोद देंगे, बारूद डाल देंगे, डायनामाइट जिसे कहा जाता है, तार निकाल के कहीं किनारे बैठे रहेंगे। भारत के जवानों की गाड़ियां जाएगी, जो गाड़ी वहां से गुजरेगी रिमोट दबाएंगे, ब्लास्ट होगा और हमारे जवानों के पचरखे उस गाड़ी के साथ उड़ के टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएंगे। अब जरा सुनिए इस बात को। छत्तीसगढ़ में ड्यूटी करते करते 1.5 महीने में 4 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ और 4 बार में 11 नक्सली मार दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5 महीने में 11 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के हिट लिस्ट में हो गया कौन? चंद्रदेव यादव। नक्सलियों ने फरमान जारी कर दिया कि एक साला चंद्रदेव यादव आया है, रोज हमारे लोगों को मार रहा है, खत्म करो चंद्रदेव यादव को। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी जिसे रा कहा जाता है, रा सीक्रेट ब्यूरो, भारत के सबसे बड़े खुफिया विभाग का जो मालिक है इस देश का, भारत का आज भी, जिसका नाम है अजीत डोभाल। ये नौजवान जानते होंगे। अजीत डोभाल के पास मैसेज गया कि एक हमारा सिपाही चंद्रदेव यादव जिसके नेतृत्व में 11 नक्सली मारे गए और नक्सलियों के हिट लिस्ट में हो गया है। 4 घंटा व्यतीत हुआ, चंद्रदेव यादव का ट्रांसफर हो गई। और ट्रांसफर कहा भाई? वही जम्मू कश्मीर में। अब देखो, आसमान से गिरा आ खजूर में आके अटक गया। ये छत्तीसगढ़ तो ठीक रहा तो वहू से खराब जगह पर ट्रांसफर हो गई। अच्छा, सबका ट्रांसफर थोड़े हुई, वहू जा जिगर वाला करेजा वाला आदमी के भेजल जाला। अब तनी हई बतिया सुना। चंद्रदेव यादव का ट्रांसफर तो हो गया। चंद्रदेव यादव आमद कराया जिस दिन, आमद मतलब जानते हैं? छुट्टी बिता के ड्यूटी पर जइबा, जब ज्वाइन करबा तो के आमद कहल जाला। जब आमद कराया तो अपने अधिकारी से कहा, कमांडेंट से कहा कि साहब हम ड्यूटी तो करेंगे लेकिन 1 हफ्ता हमको हमारा क्राइटेरिया न बांधा जाए। मतलब ये ना हो कि यहाँ से यहीं तक आपको ड्यूटी करना है, मैं 4 किलोमीटर आगे भी जा सकता हूँ, 4 किलोमीटर पीछे भी जा सकता हूँ जवानों के साथ। हाँ, लेकिन बिना आपके आदेश का कोई काम नहीं करूँगा, केवल घूमना चाहता हूँ, कुछ जायजा लेना चाहता हूँ। चंद्रदेव यादव बहादुर था, उसके बहादुरी का किस्सा कमांडेंट सुना था।
कुंड में झुलसी भले जवानी, पौरुष का सोला पानी ना होई। अब चंद्रदेव यादव अपने साथियन के लेके घूमा था कश्मीर की घाटी में, ड्यूटी करत बा, बिरहा में तरद लाग गई। कैसे तरद ना सक कोनो मेहरारू मरद में भिनसारा हो तो फैटा फैटी हो गई। देखो दुनिया में मरद मेहरारू का झगड़ा कोनो पंच लिखे बनल जे फरिया दे, तो फरियाई कब जब दोनों एक लगे हो यहाँ सब तब। मेहरारू बिगड़ल बिया सवेरे मरद पुछलस काहे इतना गरम है, का कारण हो? मेहरुआ कहले रहल, का कहलस? साझे से नाच देखे, साझे से नाच देखे गैया का रात में। हो गैया है हर में हर, हो गैया है हर में हर, छोरी के रात में। साझे से नाच देखे गैया बारात में, हो गैया है हर में हर, छोरी के रात में। ओनिया का गला भोला हरिया, भोला हरिया हो, काजा निका देखिया का कहिया, काजा निका देखिया का किया, काहे लाहे बाटे कमरिया हो, काजा निका देखिया का कहिया। करते हुए और 50वें दिन चंद्रदेव यादव अपने जवानों के साथ कश्मीर के घाटी में घूम रहा है। दोपहरिया का टाइम बाद 1:30 बजे था है, कहीं बतिया के सुना लो। घूम रहा है कश्मीर के घाटी पे, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो लोहा लगा के कटीला तार बांधा गया है, कहीं कहीं वो लोहवा कटीलवा तरवा के आप बॉर्डरवा के बीच में पहाड़वा में 4-4 फुट का गैप बा, रास्ता बनावल बा चले खातिर। एक बात मैं बताऊं, भारत के अंदर दो रेखा है, सीमा रेखा दो। थोड़ा चाय मंच पे भिजवा दीजिएगा। भारत के अंदर 2 सीमा रेखा है,